दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हेल्थ इश्यूज़ के कारण पिछले कुछ समय से आपसे बातचीत नहीं हो पाई। हेल्थ इश्यूज़ चलते रहेंगे तो बातचीत भी चलती रहनी चाहिए। एक आंख में कॉर्निया का रिप्लेसमेंट हुआ, उस वजह से कुछ समय तक हॉस्पिटलाइज रहा। अब वापस आ गया हूं। आपसे बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस बार मैं अपनी तकलीफ या आर्किटेक्ट्स की तकलीफ की बात नहीं करूंगा। इस बार मैं बात करूंगा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी तकलीफ कैसे दूर की जाए। विस्तार से समझाता हूं आपको। आरटीए की धारा 4 कहती है कि काउंसिल के सभी अहम फैसले काउंसिल की वेबसाइट पर उपलब्ध होने चाहिए। काउंसिल की वेबसाइट पर मुझे कहीं ऐसा कोई फैसला दिखाई नहीं दिया जिसमें इस प्रकार की सूचना हो कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया है और प्रिंटेड सर्टिफिकेट की जगह डिजिटल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। जब आर्किटेक्ट्स एक्ट बना था, जो डिजिटल की दुनिया ही नहीं थी। और बगैर आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट करे प्रिंटेड सर्टिफिकेट की जगह आप डिजिटल सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते। लेकिन काउंसिल ने आर्किटेक्ट्स को चिट्ठियां भिजवा दी कि अपना छपा हुआ सर्टिफिकेट वापस भेज दीजिए, उसके बाद आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। लगभग 1,60,000 आर्किटेक्ट्स देश भर से, दूर दूर से, कोने कोने से लिफाफे तैयार करेंगे, चिट्ठियां बनाएंगे, सर्टिफिकेट उसमें डालेंगे, डाक विभाग जाएंगे, डाक खाने जाएंगे, डाक खर्च करेंगे और काउंसिल के दफ्तर में भिजवाएंगे। एक आर्किटेक्ट को तो सिर्फ एक ही चिट्ठी भेजनी है, लेकिन काउंसिल के कर्मचारियों को 1,60,000 चिट्ठियां खोलनी है। उन सारी चिट्ठियों में से सर्टिफिकेट निकालने हैं, सीधे करने हैं, उनको फाइलों में दर्ज करना है, उसका रजिस्टर बनाना है। और इसमें आप सोचिए कितनी मैन पावर खर्च होगी। काउंसिल की वेबसाइट पर या काउंसिल का कोई मेरे को ऐसा विज्ञापन पिछले 1 साल में नहीं दिखाई दिया जिसमें कहीं ऐसा प्रतीत होता हो कि काउंसिल ने 5 या 10 सपोर्ट स्टाफ के लिए एम्प्लॉयमेंट की सूचना जारी की। तो 1,60,000 चिट्ठियां कौन खोलेगा, कौन उनकी फाइलिंग करेगा, कौन उनके बारे में सारा कुछ करेगा? यही जो काउंसिल के दफ्तर में बैठे हुए जो रेगुलर स्टाफ है इनका, वही करेगा। तो इस प्रकार की अजीबोगरीब फैसले मैं नहीं समझ पाता कि कोई पढ़े लिखे लोग कैसे ले सकते हैं कि उस सर्टिफिकेट को आप वापस मंगा रहे हैं जो डिजिटल सर्टिफिकेट के बाद जिसकी कोई उपयोगिता रह नहीं जाएगी। दूसरी चीज, जब तक आप आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करते, जिन आर्किटेक्ट्स के पास ये छपे हुए सर्टिफिकेट्स हैं, आप उनको अमान्य करार नहीं दे सकते तब तक जब तक कि आप आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट ना करें। डिजिटल सर्टिफिकेट और कागजी सर्टिफिकेट दोनों मान्य रहेंगे। आप देख लीजिए, देश भर में सभी प्रकार के विश्वविद्यालय आज की डेट में भी, आज की परिस्थिति में भी छपी हुई डिग्रियां ही वितरित करते हैं। डिजी लॉकर की जगह जगह बातचीत होती रही है, डिजी लॉकर की जगह जगह व्यवस्था की गई है, लेकिन हर प्रकार की डिग्री आज की डेट में भी छपी हुई डिग्री दी जाती है। काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ सदस्य दिसंबर माह में ही रिटायर होने वाले हैं। पुनीत सेठी जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मेरा इन आर्किटेक्ट से निवेदन है, किसी के इन मेंबर से निवेदन है
कि अपने टेन्योर में जाते जाते कुछ समझदारी के निर्णय कर जाएं, ताकि देश भर के आर्किटेक्ट्स को कठिनाई ना हो, काउंसिल के स्टाफ को कठिनाई ना हो। रेगुलर स्टाफ पे काम का बोझ डालेंगे तो रेगुलर काम नहीं कर पाएंगे। यही ऐसा कारण है कि नाटा का इम्तिहान का ठेका आपको प्राइवेट कंपनी को देना पड़ता है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि हर साल नाटा के पेपर में 5-7 गलतियां रह जाती हैं। अगर नाटा का इम्तिहान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के कर्मचारी कंडक्ट करें तो ऐसी गलतियां होना नामुमकिन है। अब कर्मचारी को तो आपने लगा दिया चिट्ठियां खोलने बंद करने में, कर्मचारी को आपने लगा दिया फाइलें तैयार करने में, तो बेचारे नाटा का इम्तिहान कैसे कंडक्ट करेंगे। काउंसिल की नई टीम से निवेदन है, काउंसिल की जाती हुई ईसी से निवेदन है कि थोड़ा विजडम का इस्तेमाल करें और इस प्रकार के निर्णय लें कि काउंसिल के कर्मचारियों को राहत मिले, आर्किटेक्ट्स को राहत मिले। शुभकामनाएं, नमस्कार।